गाइस मैं हूं योयो कोडिंग सिंह एंड दिस इज डे 4 ऑफ डे 40 एनीबॉडी कैन कोड चैलेंज। तो आज हम एवरेज का क्वेश्चन करने वाले हैं। वैसे अपने हनी पाजी तो कुछ भी एवरेज नहीं करते, सब टॉप लेवल का करते हैं। सो लेट्स गो। उम्मीद करता हूँ आप लोग देख रहे होंगे उनके एल्बम ग्लोरी। सो हमारा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। ओके, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। सो जो 3 नंबर्स है ना वो गिवन है और हमको फाइंड करना है उनका एवरेज। ओके, सो सपोज करो 3 नंबर है, नंबर 1 ओके, नंबर 1 है 32 23, फिर उसके बाद नंबर 2 है वो है मे बी 35, चलो 50 65 ओके, फिर नंबर 3 है इन नंबर 3 इक्वल्स टू 98 ओके। तो ये 3 नंबर है, इनका हमें फाइंड करना है एवरेज। अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले तो देखो इसका हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, टोटल फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो एक टोटल पहले फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि उम्मीद करता हूँ गाइस तुम्हें एवरेज का फॉर्मूला तो आता ही होगा। तो पहले मतलब सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय दी नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब जैसे यहाँ 3 नंबर है तो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कर दिया इसको नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 3 ओके, डिवाइडेड बाय, चूंकि यहाँ पे 3 नंबर है तो हम डायरेक्ट इसको हार्ड कोड कर देते हैं 3 ओके। अब ये टोटल हो गया गाइस ओके, बट लेट्स सी इसका वैल्यू क्या आता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ओके, तो टोटल अपन प्रिंट कर देते हैं, इसमें लिख भी देते हैं थोड़ा सा यार, एवरेज लिख देते हैं। एवरेज इक्वल टू प्रिंट करा देंगे अपन प्लस टोटल ओके। ये काफ़ी बड़े बड़े नंबर है, चलो प्लस करके अपन ने प्रिंट करा दिया ओके। एरर, अपन ने सेमीकोलन नहीं लगाया, लेट्स सेट टू सेमीकोलन एंड स्टार्ट। ये 62 ओके, थोड़े छोटे नंबर लेते हैं ठीक है। 3 प्लस 6 9 हो गया और मान लो 1, सो 10 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा, 3 पॉइंट कुछ 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 ऐसा आएगा ओके। अरे 3 पॉइंट कुछ 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 आना चाहिए था, बट ये तो 3 आया, क्यों? सो गाइड्स चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये भी हमारा हाई हेलो वाला ही कॉन्सेप्ट है ओके, मतलब इसको हमें थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। तो देखो गाइज यहाँ पे हमने सम्स फाइंड किया, एवरीथिंग इज फाइन। सम फाइंड किया वो भी फाइन है। अच्छा, टोटल में हमें यहाँ पे नहीं करना चाहिए, इसका नाम हमें एवरेज रखना चाहिए था ओके। तो एवरेज यहाँ पे जो 3 आ रहा है इसको आना चाहिए 3.333 ओके, बट क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं 1 की जगह 2 रख दूँ तब देखते हैं क्या होता है, मतलब 11 डिवाइडेड बाई 3 वो भी 3 पॉइंट ही कुछ आना चाहिए। क्या हुआ दोस्त, वेरिएबल टोटल ओके। जब मैंने यहाँ पे एवरेज किया इसका नाम, तो यहाँ पे भी इसको एवरेज करना पड़ेगा ना। अभी तो टोटल को जानता ही नहीं है टोटल क्या है ओके, सो दैट्स वाई वो एवरेज थ्रो किया। देखो ये सारी एरर्स को मैं एडिट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे पार्ट ऑफ कोडिंग है, मैं भी मिस्टेक करता हूँ, तुम भी करोगे ओके। तो बेझिझक इशू करते जाओ, कंपाइलर एरर थ्रो करता है दोबारा जाओ, बट हाँ कोशिश करो कि अपने साइड से पहले देख लो तभी जाओ। ये नहीं कंपाइलर के ऊपर छोड़ दिया, वो गलत कोडिंग अप्रोच है, फिर उससे तुम्हारी कोडिंग वीक हो जाएगी, क्योंकि तुम फिर एरर अपने से फाइंड नहीं कर पाओगे। तो अपने तरफ से एक बारी ध्यान दे दो, मैं समझा रहा हूँ इसीलिए थोड़ा थोड़ा मिस कर दे रहा हूँ, बट हाँ यू आर फ्री टू डू इश्यूज ओके। कंपाइलर क्या, वो भी डिबगिंग का पार्ट आएगा कि तुम कोई इशू आता है तो उसे पहचानते हो। देखो यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 3 भी 3 आया, 11 डिवाइडेड बाई 3 भी 3 आया, यार ये क्या चक्कर है। देखो फिर इसके पीछे रीज़न क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो इसके पीछे रीज़न ये है ना कि इंटीजर, मैंने स्टार्टिंग में बोला था नंबर के लिए इंटीजर, नंबर के लिए इंटीजर, क्योंकि वो बिल्कुल स्टार्टिंग था। लेकिन ध्यान से समझना इंटीजर का मतलब क्या है यहाँ पे। इंटीजर मतलब ये होता है कि कुछ भी नंबर जो कि बिना डेसिमल का हो वो इंटीजर है ओके। इसकी एक कैपेसिटी होती है, उससे बड़ा वो नंबर नहीं ले पाएगा, बट अभी के लिए उसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 एवरीथिंग इज व्हाट, इंटीजर ठीक है। लेकिन 1.2 अगर तुम दे दोगे इसको, या 1.3 तुम दे दोगे इसको, तो वो
1 ही रीड करेगा, वो 0.2 0.3 को इग्नोर कर देगा, क्योंकि ये जो इंटीजर होता है ना, ये तुम्हारा डेसिमल को इग्नोर करता है, ध्यान से समझना, ठीक है, ये डेसिमल को एक्सेप्ट नहीं करता है। एंड एवरेज फाइंड करने के लिए चूंकि डेसिमल होता है तो हमें इंट का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि इंट का यूज करेंगे तो हमारा डेटा लॉस हो जाएगा, हमें करेक्ट नहीं आएगा। ओके, तो इस जगह पे हमें किसका यूज करना है, डबल का। डबल जो है वो भी एक डेटा टाइप है, इंट की जैसा है, बस उसमें खासियत क्या है कि वो डेसिमल पॉइंट भी ले लेता है, डी से डबल डी से डेसिमल, डेसिमल का डी से डबल डी से डबल डी से डेसिमल, एंड डबल का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम है फ्लोट, ठीक है, वो भी सेम होता है, बस डेसिमल से उसका जो कैपेसिटी होता है वो कम होता है। ओके, तो हमने क्या किया, डबल को एवरेज में डाल दिया। ओके, यस गाइस, सो हमें यहाँ पे जो एवरेज है ना उसको डबल करना पड़ेगा। एंड सेकेंड थिंग, वन थिंग और हमें करना पड़ेगा गाइस, यहाँ पे देखो ये num1 प्लस num1 प्लस num2 प्लस num3 जो है, ये तीनों क्या थे, इंटीजर थे, तो ओके, मतलब इसमें डेसिमल नहीं था। और 3 जो है ये भी यहाँ पे इंटीजर ही है। ओके, बट चूंकि यहाँ पे हमें इसको डेसिमल वैल्यू भी हमें ले आनी है, तो हमें जावा को ये बताना पड़ेगा कि वी वांट डेसिमल वैल्यू। ओके, तो इसीलिए इन दो, या तो इसको हमें डेसिमल करना पड़ेगा या तो ये 3 को हमें डेसिमल करना पड़ेगा। ओके, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, 3 को डेसिमल कर देते हैं, कहने का मतलब 3.0 लगा देते हैं, तो जावा के कंपाइलर को ये पता लग जाएगा कि हमें डेसिमल वैल्यू चाहिए। ओके, तो अब हम इसको जब रन करेंगे तो हमारा रिस्पॉन्स आएगा 3.3333। ओके, अगेन यहाँ पे अगर मान लो 4 नंबर रहता, इंट num4, ओके, इसकी वैल्यू होती 8, सपोज 8 कर देंगे तो फिर वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, रुको इसको 9 कर देता हूँ, तो वो 10 हो गया, फिर उसके बाद 19 हो जाएगा। ओके, खैर अब हमें यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, 3.4 से 3.4 से 3.0 से 4.0 करना पड़ेगा। ओके, एंड इसमें भी हमें num4 को प्लस करना पड़ेगा। ओके, अब जो हमारा वैल्यू आएगा वो होगा 19 डिवाइडेड बाय 4, जो कि होगा 4.75। सो यस गाइस, सो यही है हमारा प्रोग्राम। यहाँ पे जो आज हमने सीखा वो बेसिकली ये सीखा कि हमारा डेटा टाइप जो नंबर्स में है बेसिकली अभी के लिए, एक होता है इंट, जिसमें कि हम सिर्फ और सिर्फ नॉन डेसिमल नंबर यूज़ करते हैं, ठीक है, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कुछ भी हो वो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर इंट में आपने इसको 3.4 लिखा है तो वो नंबर 1 में क्या जाएगा, अगर मान लो नंबर 1 में आपने असाइन किया है 3.6, और अगर आप नंबर 1 को प्रिंट कराते हो यहाँ पे, तो प्रिंट क्या होगा गाइस, बताओ बताओ जल्दी बताओ, प्रिंट होगा सिर्फ और सिर्फ 3। ओके, क्योंकि इंटीजर में तुम स्टोर कर रहे हो। ओके, इंटीजर में स्टोर कर रहे हो तो वो क्या मानेगा उसको, वो मानेगा उसको सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के पहले वाला। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, ओके, एरर थ्रो कर देता है, मेरे को भी नया चीज़ मिला, डेसिमल तुम असाइन ही नहीं कर सकते हो भाई, ठीक है, अगर तुम्हें डेसिमल असाइन करना है तो तुम्हें उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, जो कि आगे की चीज़ हो गई, फिर भी मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ, भी बात चली गई है तो इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ओके, इसके आगे ब्रैकेट में बताना पड़ेगा कि देखो भाई जो भी डेटा है उसको तुम देखो, लेकिन खाली इंटीजर वाला पार्ट उठाओ, कंपाइलर को बताना पड़ता है। तो अगर इसको कर देंगे तो ये फिर इसको देखो यहाँ पे 3 प्रिंट कर दिया, ठीक है, लेकिन अभी तुम इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचो, क्योंकि मैंने बताया ना ये अभी अपन बेसिक में काम कर रहा है, तो ये बस अभी हमने डिस्कस कर दिया। बेसिकली देखो, जो इंटीजर होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है पॉइंट के पहले वाले वैल्यू के साथ डील करता है। अगर तुम डेसिमल दोगे तो वो डेसिमल को इग्नोर कर देगा या एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमें डेसिमल के वैल्यूज चाहिए तो फिर हम किसका यूज़ करते हैं, डबल भाई का। ओके, जो कि इंटीजर में बड़ा भी होता है और
इन द सेंस कि वो डेसिमल वैल्यूज़ को भी उठा लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डबल वाई का यूज़ किया और एवरेज फाइंड किया, हम डबल वाई के बारे में जाने, ये दूसरा डेटा टाइप था। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, लेट्स गो नेक्स्ट वीडियो के लिए, चलो बाय।